नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेन रूप से 3 ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट बना वो था स्केल। स्केल के बाद जो आया वो आया यही टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन टी स्क्वायर का जो यूज़ होता है वो जनरली हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और ये आप लोग देखे होंगे जब आपके घर पे या कहीं कारपेंटर के पास देखे होंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट रहता है जो वो वुडन ब्लॉक में लाइनिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग जो है जनरली ड्राइंग शीट पे पैरेलल लाइन और उसमें भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए ये टी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग टी स्क्वायर कहते हैं। अब टी स्क्वायर का उपयोग करेंगे कैसे? तो जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट लगाएं और जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है टी स्क्वायर, इसको ड्राइंग बोर्ड के लेफ़्ट साइड या राइट साइड, दोनों साइड में से किसी साइड में अटैच कर देते हैं। यानी कि अटैच करने के बाद अब इसको ऊपर और नीचे स्लाइड करते हैं। स्वाभाविक है ड्राइंग बोर्ड का जो लेफ़्ट कॉर्नर होगा वो एकदम पैरेलल होता है, और जब उसको हम लोग ऊपर मूव कराते हैं तो उसके सहारे वो ऊपर मूव करता है। तो इस ढंग से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दे देता है। इस ढंग से अगर हम ऊपर लेते चले जाएंगे और लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे तो ये हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर का जो उपयोग होता है वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। किसी के मन में होगा सर इसके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ। अगर जैसे लेफ़्ट साइड लगाएं, अगर ऊपर में हम इस पोर्शन को अगर हम ऊपर में लगा दें, यहाँ पे लगा दें और इस ढंग से, और जब फिर इसको लेफ़्ट राइट मूव कराएंगे तो वर्टिकल पैरेलल लाइन भी ये ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए ही ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल के लिए हम लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं एक वीडियो से, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका एनिमेशन है, इसको देखिए ये कैसे ड्रॉ करें। देखिए हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ये चले जाएगा। देखिए कैसे ये आपका सेट स्क्वायर स्लाइड कर रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड कर रहा है नीचे। देखिए लेफ्ट साइड जो है बोर्ड के लेफ्ट साइड जो है टी स्क्वायर स्लाइड कर रहा है, उसके पैरेलल कैसे। तो ये आपको हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेट स्क्वायर का ये टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग सेट स्क्वायर के ऊपर। सेट स्क्वायर जो है ये आपको इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मदद करता है। तो आपको अभी जो पढ़ के आए टी स्क्वायर, इसमें से हम इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हाँ, धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद सोचा गया कि इंक्लाइंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, तो एक इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम लोग सेट स्क्वायर बोलते हैं। अब सेट स्क्वायर क्या करते हैं, ये वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको इंक्लाइंड और वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि इसका जो उपयोग है हम लोग जनरली इंक्लाइंड और वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग करने के लिए आपको टी स्क्वायर का मदद लेना पड़ता है, यानी कि टी स्क्वायर के कॉम्बिनेशन और सेट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से हम लोग वर्टिकल पैरेलल लाइन एंड इंक्लाइंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये टी स्क्वायर हम क्यों बोले, क्योंकि आपको जब ड्रॉ करना होगा तो देखिए इस ड्राइंग शीट पे, अब ड्राइंग शीट पे टी स्क्वायर लगा दिए पहले। अब यहाँ पे आपको टी स्क्वायर दिख रहा होगा, ये टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर लगा दिए इस कॉर्नर में। अब टी स्क्वायर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग रखते हैं सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर को आप स्लाइड करते हैं या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, है ना। तो जब इसको स्लाइड करेंगे इसके ऊपर रख के, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस ढंग से ये इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते चला जाएगा, यहाँ से ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते चला जाएगा। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग
वर्टिकल पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही इंक्लाइंड पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेट स्क्वायर का उपयोग किए। अब सेट स्क्वायर में थोड़ा सा एक दिक्कत क्या आया कि सेट स्क्वायर को एक फिक्स एंगल पे ही हम मेजर कर सकते हैं। जब इसको सेट स्क्वायर आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलोगे तो उसमें 2 सेट स्क्वायर आपको मिलेगा और वो 2 सेट स्क्वायर का एंगल जब देखोगे तो उसमें दोनों में एक एंगल कॉमन होता है जो 90 डिग्री का होता है, लेकिन उसके अलावा जो एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। तो एक होगा ऐसा जिसमें 45 डिग्री होगा, 2 एंगल 90 के बाद 2 एंगल 45 डिग्री हो, और एक जो सेट स्क्वायर होगा उसमें एक तो 90 रहेगा ही, एक 30 डिग्री दूसरा 60 डिग्री हो, है ना। तो इस ढंग से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये सेट स्क्वायर बना है आइसो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये 15 के मल्टीपल में, यानी कि 15 डिग्री के एंगल होगा, उसी के मल्टीपल में ये एंगल को मेज़र कर सकता है। जैसे 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45, 60, 75, 90, इसके मल्टीपल में ही ये मेजर कर सकता है। लेकिन अभी कोई पूछ दे आपसे सेट स्क्वायर की मदद से 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके दिखा दो, तो सेट स्क्वायर की मदद से ये 20 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फिक्स एंगल के लिए ही इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। इसीलिए जब 16 डिग्री ड्रॉ करना होता है तो इससे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तब नेक्स्ट धीरे धीरे डेवलपमेंट होने के बाद आपका एक इंस्ट्रूमेंट आया था जिसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा। तो इससे हम लोग 15 के से ज़्यादा 15 के मल्टीपल में ही एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो जनरली जो 2 ही टाइप के सेट स्क्वायर होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये 15 के मल्टीपल में एंगल को देखिए, ये आपको फर्स्ट वाला अगर हम लोग देखेंगे सेट स्क्वायर तो इसमें ये तो 90 डिग्री फिक्स है, इसमें भी एक 90 डिग्री फिक्स है, ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये 2 टाइप का हम लोग सेट स्क्वायर आगे देखेंगे उसके टाइप में, तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है कि सेट स्क्वायर जो है पैरेलल वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए उपयोग करते हैं और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, सेट स्क्वायर 15 के मल्टीपल में ही एंगल को मेजर करता है। अगर उसको नेक्स्ट 15 के मल्टीपल के अलावा कोई दूसरा एंगल दे दिया जाए और उसको मेजर करने के लिए कहा जाए, उस उतने डिग्री पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, तो सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे 16 डिग्री 17 डिग्री पे कह दे, चाहे 5 डिग्री 10 डिग्री पे कह दे, तो सेट स्क्वायर की मदद से इतने डिग्री एंगल पे हम लोग ड्रॉ लाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 बोल देगा, 30 बोल देगा, 45 बोल देगा, तो उसके पैरेलल या इंक्लाइंड लाइन जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इसको हम लोग समझने के लिए एक वीडियो हम लोग देखते हैं, और इस वीडियो को आप देखने के बाद अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जब आप लोग देख लोगे तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और इंक्लाइंड पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये वीडियो जो है 1 मिनट चलना तो चाहिए। चलिए अब देखिए, यहाँ से हम लोग को इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये कैसे ड्रॉ करेगा इंक्लाइंड पैरेलल लाइन, एकदम स्लाइड करेंगे। सेट स्क्वायर की मदद से ये हो रहा है ना, सेट स्क्वायर को भी और टी स्क्वायर की भी मदद से हम लोग इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो ये देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है। एक बार और हम लोग इसको देख लेते हैं। आया, टी स्क्वायर के ऊपर सेट स्क्वायर रखें, फिर लाइन ड्रॉ किए। अब टी स्क्वायर को मूव कराए, सेट स्क्वायर को भी मूव कराए, टी स्क्वायर को मूव कराओ, सेट स्क्वायर को मूव कराओ। तो इससे क्या होगा कि एकदम पैरेलल इंक्लाइंड लाइन आपको ड्रॉ करके ये दे देगा। तो ये इसकी मदद से हम लोग वर्टिकल भी पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेट स्क्वायर जो है वो कितने टाइप का होता है, तो जनरली हम बताए थे 2 टाइप का होता है एक्चुअली। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 45 डिग्री सेट स्क्वायर होते हैं। 45 डिग्री में आप क्या देखोगे, एक एंगल तो फिक्स है आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका फिक्स है क्या 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री फिक्स है। तो दूसरा एंगल 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं
45 डिग्री सेट स्क्वायर, क्योंकि एक एंगल तो 90 को एलिमिनेट करके चलेंगे तो 45 डिग्री जो होगा वो सेट स्क्वायर होगा। दूसरा जो है आपका 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर। 30-60 डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा सेट स्क्वायर में आप देखोगे तो एक एंगल जो है आप फिक्स है 90 डिग्री, लेकिन दूसरा जो है ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 और 60 के कॉम्बिनेशन है, इसलिए 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर बोलते हैं। अब कोई बोल देगा कि सर इसके अलावा भी हो सकता है, तो बन सकता है। जैसे एक तो 90 फिक्स रहेगा, लेकिन इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन 15 के मल्टीपल में बन सकता है, जो दिख रहा है आपको, वो हो जाएगा 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो ये जनरली आता नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है, क्योंकि 90 एक एंगल फिक्स है तो दूसरा 15 के मल्टीपल में बस यही 3 कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है, क्योंकि तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो एक 90 है तो दूसरा, अब एक 15 होगा तो दूसरा 75 होगा, एक 30 होगा तो दूसरा 90 होगा, एक 45 है दूसरा भी 45 होगा। तो इससे ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं बना सकते। अब बनाएंगे तो ये एंगल 90 वाले को फिक्स हटाना होगा, तब बन सकता है। तो आइसो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बस यही दो जानते हैं, और इसी की मदद से हम लोग इंक्लाइंड एंगल पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब कोई 16 डिग्री एंगल को बोल दे तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। तो नया इंस्ट्रूमेंट आया जिसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब प्रोटेक्टर का क्या काम होता है? ये किसी भी इंक्लिनेशन पे एंगल को मेज़र करने में सक्षम है। 1 डिग्री बोल दो, 2 डिग्री बोल दो, 3 डिग्री बोल दो, 180 डिग्री बोल दो, 175 डिग्री बोल दो, या 75 डिग्री, 79 डिग्री, कोई भी एंगल बता दो आप, और ये 360 डिग्री पे किसी भी एंगल पे ये लाइन को ड्रॉ करके आपको दे देगा, एंगल को मेज़र करके दे देगा। तो ये आपका प्रोटेक्टर का काम होता है कि इसका हम लोग उपयोग एंगल मेज़र करने के लिए करते हैं, है ना। जो एंगल टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से मेजर ना कर पाए या ड्रॉ ना कर पाए उस लाइन पे, उस एंगल पे, तो उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टर का उपयोग करके वो सारे लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब प्रोटेक्टर भी 2 टाइप का होता है। अब प्रोटेक्टर 2 टाइप का होता है। पहला आप देखोगे प्रोटेक्टर में फर्स्ट होता है आपका, जिसको हम लोग चांद बोलते हैं, तो उसको हम लोग 180 डिग्री हाफ सर्कल प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब इसमें जो है 0 से 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप सही से देखोगे तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ से 0 से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। इधर से हम लोग मेजर कर सकते हैं, इधर से भी 0 है और इधर से जब हम आएंगे तो ये 180 हो जाता है, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इधर से करोगे 30 डिग्री इधर से आ जाएगा, इधर से करोगे तो 30 डिग्री ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हम लोग लेफ्ट क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसके मदद से। अब इसमें क्या है कि डिमेरिट ये है कि ये 180 से ज़्यादा ड्रॉ करने में इसमें दिक्कत होगा, यानी कि एक बार में। अब एक बार में नहीं हो पाएगा, मान लो 270 करने के लिए कहेंगे तो इसको एक बार में करने के लिए हम लोग एक और प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग 360 फुल सर्किल प्रोटेक्टर बोलते हैं। इसकी मदद से हम लोग 360 में कोई भी एंगल दे दे, उस एंगल पे आप मेज़र करके दिखा सकते हो। तो ये आपका 360 फुल सर्कल प्रोटेक्टर होता है। तो बस यही 2 टाइप का प्रोटेक्टर होता है। अब ये जो है किसी भी एंगल पे हम लोग इसको मेजर करने में सक्षम होते हैं, तो चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो। तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ड्राफ्टर के बारे में, जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। और ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते थे, इस सबको अगर छोड़ भी दें, एक पेंसिल और ड्राफ्टर दे दें, तो इस सभी इंक्लाइन पैरेलल लाइन जो है हम लोग ड्राफ्टर के मदद से ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उसको ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हैं। और इसी सब को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता था, तो ज़्यादा, क्योंकि बार बार हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो स्वाभाविक है टाइम लगेगा, और एक्यूरेसी भी घट जाता है। उसमें क्या है कि एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ टाइम भी कम लगेगा जब ड्राफ्टर मशीन या ड्राफ्टर का उपयोग करते हैं तब। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।